राधे राधे मित्रों। जब ईरान ने इसराइल पर अटैक किया तो पूरा दुनिया में यही चलने लगा कि इसराइल कब अटैक करेगा। देखिए अभी तक यही चल रहा है न्यूज में कि इसराइल कब मतलब ईरान पर अटैक करेगा। मगर इसराइल बहुत मतलब नहीं बोलते हैं साथी है, पहले खुद उकसाता है, आप उस पर अटैक कीजिए, उसके बाद जो मारता है वो देखने वाला लग जाता है। जिस तरह का गाजा में देखिए हमास को खुद उकसाया, हमास ने उसको अंदर आकर के बलात्कार किया, जो एक मतलब आतंकवादी का रुख देता है, इसलिए पूरा दुनिया हमास को आतंकवादी काबू करता है और रियली में आतंकवादी है भी। उसके बाद उसको देखिए मार जो मारा, पूरा दुनिया में चीखते रह गया, अभी तक मारना बंद नहीं किया। यूएनओ भी कितना बार बोला कि इस टाइप का मार मत मारिए, मारिए मतलब इस टाइप का मार मत मारिए है। तो उसके देखिए अब उस तरीका ही अब क्या होता है, लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्ला कर रहा था आक्रमण। हिजबुल्ला का भी अब पूरे तैयारी से किस तरीका मार मार रहा है कि आप देख ही रहे हैं पूरा मीडिया में। उसी तरह ईरान जो हिजबुल्ला का समर्थक आतंकवादी था, उसको मारने के बाद ईरान का बड़ी दुख था अंदर से, तो ईरान भी इसराइल पर हमला कर ही दिया है। अगर आप देखिए, आप पूरा दुनिया की ये नजर है कि इसराइल कब अटैक करेगा। तो इसराइल के अगर बारे में आप थोड़ा ईरान के बारे में मैप से अगर जानकारी लीजिएगा तो आप भारत से कहां पे इसराइल है, इस तरीका आपको थोड़ा देर मतलब मैप से हम आपको बताते हैं कितना क्या डिस्टेंस में है। चलिए मित्रों, अगर हम मैप का अनुकूल देखें कि ईरान भारत से कहाँ पे है और भारत से क्या संबंध है ईरान का, तो हमारा भारत इंडिया से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है ईरान का। खास करके हम लोग यहाँ पे एक पोर्ट बना रहे हैं जिसके रास्ते अफगानिस्तान और ये मिडिल ईस्ट के देश में जानते हैं। तो देखिए ये अपना भारत है, यहाँ से आप मैप का अनुकूल भी देख सकते हैं। ये अपना इस टाइप का भारत है, ये नीचे में श्रीलंका है, ये यहाँ पे ये इस टाइप का भारत है। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान है और यहाँ पे अफगानिस्तान, और ये जगह क्या है, ईरान है। यही जगह ईरान है। ईरान के क्या है मित्रों कि यहाँ पे एक खासियत है कि ईरान के ये इस साइड में, खास करके दक्षिणी साइड में यहाँ पे बड़ा बड़ा सा पर्वत सब है। उसके बाद ये साइड में, उसके बाद ये कैस्पियन सागर साइड में, इस सब टाइप में बहुत सारा बड़ा बड़ा पर्वत सब है, जिसके वजह से क्या होता है कि कोई अगर हमला करे तो ये पर्वत पार करके इधर आना पड़ेगा आपको, पहाड़ पार करके, जिससे बहुत सारा कठिनाई है। उसके एक बार इराक हमला भी कर दिया था इस पे, उसके बाद इराक ऑटोमेटिक अपने ही हार गया था। उसके बाद ईरान में दो मरुस्थल बड़ी फेमस है, दस्ते लूट इस क्षेत्र में है, और दस्ते कबीर। दस्ते लूट की एक खासियत है कि इतना गर्म है कि इस बार 2005 में एक बार इसका टेम्परेचर 70 डिग्री चल गया था। इस समझिए यहाँ पे सर्वाइव करना बड़ी मुश्किल है कि दूसरा देश का आकर के युद्ध लड़ करके। खास करके अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा और, हम अगर जूम करना चाहे तो थोड़ा और हल्का जूम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मित्रों पर्शियन खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है। यहाँ पे हारमुज जल संधि है। हारमुज यहाँ पे देखिए, यहाँ से और यहाँ के ईरान का जो दूरी है मात्र 70 किलोमीटर। ईरान का यहाँ से होते हुए, इस रास्ते होते हुए पर्शियन और क्या बोलते हैं ओमान की खाड़ी होते हुए, ये खास करके मिडिल ईस्ट में तो नहीं, ये खास करके एशिया और यूरोप में और अफ्रीका में, कम से कम पूरे दुनिया के 15 से 17% एनर्जी यही द्वारा सप्लाई होता है। तो अगर इजराइल से साथ युद्ध हुआ, इजराइल इधर है यूरोप में, इजराइल साथ अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहले क्या करेगा कि ईरान इस चीज को, यहाँ से मात्र 70 किलोमीटर है, इसको ब्लॉकेज कर देगा। अगर ये रास्ता ब्लॉकेज हो गया तो ये तेल के दाम बढ़ जाएगा, गैस के रेट बढ़ जाएगा। ये सब पूरा इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ये सब क्षेत्र में, खास करके एशिया ओशिया, चाइना उना, सब परेशान हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि खास करके यूरोप में ये क्या बोलते हैं, इजराइल पर बहुत ज़्यादा सेंसर लगा दिया जाएगा बाद में, या बहुत ज़्यादा युद्ध रोकने के लिए अमेरिका भी उस पर दबाव बढ़ाएगा कि भाई किसी तरह का युद्ध रुका जाए, जो इस क्षेत्र में खास कर जो अस्थिरता होगा इससे रुका जाए। तो इसकी वजह से, इसी वजह से अभी तक ईरान पर नहीं इजराइल हमला कर रहा है। ईरान तो एक बार हमला किया ही है। ईरान में खास करके मित्रों 1979 डेट अगर आप हम जाने तो 1979 से पहले यहाँ का जो शासक रहा करता था, बादशाह, जो बड़ी उदारवादी शासक था। पहले ईरान की राजधानी तेहरान जो है, यहाँ पे ऐसे ही खुला आम दारू शराब नशा, मतलब छोटा छोटा कपड़ा पहन करके स्त्री लोग रहा करते थे। मगर अभी तो यहाँ पे इस्लामिक शासन चल रहा है, ठीक ना। इसी को वजह से देख लीजिए आप मैप से हमारे अनुकूल देख सकते हैं कि भारत से पाकिस्तान, अगर हमको जाना रहता अफगानिस्तान, अच्छा पाकिस्तान तो अपना बचवा है, इससे तो हमेशा विवाद ही रहता है, इससे तो हमेशा विवाद रहता ही है। तो इसके रास्ते हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। यहाँ पे एक पोर्ट है, उसी के रास्ते हम लोग अफगानिस्तान जाते हैं, बाकी ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान इसी के रास्ते जाते हैं। तो बाकी ईरान के अगर बॉर्डर लगे तो 7 देश के साथ बॉर्डर ईरान के शेयर करता है। यही हम आपको मैप के थ्रू बताने वाले थे कि किस तरीका अगर ईरान पर अगर हमला होता है तो हमारा यहाँ पे बहुत सारा काम चलता है, ट्रेड चलता है, बहुत सारा यहाँ पे लेबर रहता है, तो इससे परेशानी होगा।
फिलहाल भारत सरकार जारी भी कर दिया गया है कि यहाँ से नागरिक का आने के लिए। बाकी और सब हम आपको वीडियो इसी तरीका डालते रहेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो आपको बड़ी आश्चर्यचकित होगा जब 1948 में पूरा मुस्लिम कंट्री में दूसरा नंबर पर ईरान था, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या में, जो इजराइल को सपोर्ट किया था और इजराइल को बोला था ये एक देश है। जब 1979 से पहले ईरान भी एक उदारवादी शासक हुआ करता था वहां का, जो खास करके अभी अमेरिका में, आप न्यूयॉर्क में देख रहे हैं या इजराइल के शहर में देख रहे हैं या जितना भी यूरोप कंट्री में खुला माहौल होता है। खुला माहौल करने मतलब कि नशा, दारू, शराब जहां मन तहां आदमी पीते रहता है, मस्ती में रहता है, उसी तरीका ईरान में भी पहले था। 1979 से पहले ईरान से बहुत अच्छा संबंध था अमेरिका के, और अमेरिका के और अमेरिका का रहेगा तो इजराइल के भी बहुत अच्छा संबंध था। दोनों के बीच अमेरिका तो उसको हेलीकॉप्टर हुआ, आपको एरोप्लेन हुआ, उसके बाद मतलब कई सारा हेलीकॉप्टर सब ईरान को दिया करता था। मगर जैसे ही 1979 में क्रांति आया, इस्लामिक क्रांति, उस तरीका मतलब कब्जा कर लिया एक टाइप का ईरान पर। उस दिन से ईरान एक कट्टर मतलब क्या बोलते हैं उसको, कट्टर नीति अपना लिया, कट्टरपंथी जिसको बोलते हैं। जैसे अभी देखते होंगे कुछ दिन पहले के मीडिया में भी चल रहा था कि मतलब वहां के औरतों ने कई बार मतलब पूरा थी क्या बोलते हैं, आक्रोश में बुर्का का फाड़ दिया या बुर्का पहनना मना किया था, और उस पर बहुत कठोर नियम लगाया जाता है। तो उस तरह का वहां के लोग खुद भी चाहता है कि हम आजाद हो। इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आजादी दिलाएंगे। खास करके ईरान के जो विपक्षी पार्टी भी है, ये इजराइल के अंदर अंदर समर्थन करता है, भले वहां के खुला आम नहीं करे। और पूरा मिडिल ईस्ट की बात अगर करिएगा, सऊदी अरब, यूएई, अमान, कुवैत, इराक से तो बर्बादी हो गया, इस सब पे खास करके बात कीजिएगा तो खुला आम कोई भी इजराइल के विरोध नहीं करता है। खुला आम अभी तक कोई भी पूरा दुनिया में कोई भी मुस्लिम कंट्री, खास करके ईरान छोड़ करके, खुला आम इजराइल का विरोध नहीं कर रहा है। बस एक ईरानी है जो खास करके पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है, या हमास पर आक्रमण का हो या हिजबुल्लाह पर आक्रमण को। उसके बाद आपको एक बात और याद रखिएगा मित्रों, इजराइल मतलब ईरान का खुद भी समर्थन नहीं करता है पूरे मिडिल ईस्ट में कोई मुस्लिम कंट्री, ताकि ईरान एक शिया बहुल है। शिया सुन्नी में कभी भी नहीं पड़ता है, एक दूसरे के लिए काफिर बोलते रहता है। खासकर पाकिस्तान के कई सारा न्यूज आप देखते ही होंगे, ईरान को तो देखने नहीं चाहता है। बाकी आप हमको मैप से हम बता ही दिए किस तरीका आक्रमण हुआ, और किस तरीका देखते होंगे, वीडियो में लगाएंगे हम आपको। यहाँ पे जो तेल भरने के लिए जैसे ईरान ने आक्रमण किया इजराइल पे, तो तेल भरने के लिए पूरा लाइन लग गया था जो जल्दी से, इजराइल जो मारता है तो पहले ईंधन का सफल, ईंधन को पेट्रोल पंप हुआ, उसके बाद न्यूक्लियर जहां जहां से बिजली बनता है वो सबको खत्म करता है, ताकि ना ईंधन के स्रोत को पहले खत्म करता है, तब ना उसका अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा, अब बोरा में चल जाएगा।